हेलो वेलकम बैक। आज हम डिस्कस करेंगे मेजरिंग मेजरिंग रेट ऑफ मोशन। मेजरिंग रेट ऑफ मोशन। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन में हमने ये देखा कि ऑब्जेक्ट अगर इक्वल डिस्टेंस कवर करता है या ट्रैवल करता है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो हम कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट जो है वो यूनिफॉर्म मोशन में। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में ये है कि ऑब्जेक्ट अगर अनइक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, या इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करता है अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, या एटसेट्रा जो भी इसके अलावा होगा, तो हमने कहा कि ऑब्जेक्ट जो है वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में होगा। लेकिन अब हमने ये डिस्कस करना है कि ऑब्जेक्ट जो हमारे पास है, जो ऑब्जेक्ट हमारे पास होगा, अगर वो मोशन में है, कोई भी बॉडी हमारे पास मोशन में है, उसके मोशन का रेट क्या हो सकता है। तो यहाँ पर टर्म आ जाती है हमारे पास रेट। सबसे पहले हम जानेंगे रेट क्या होता है, रेट का मतलब क्या होता है। देखो, हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, ये हमने ऑब्जेक्ट लिया, ठीक है। हम इस ऑब्जेक्ट के साथ एसोसिएटेड एक फिजिकल क्वांटिटी लेंगे जिसको हमने मेजर करना है। क्यों मेजर करना है? हमने इस ऑब्जेक्ट की खासियत जाननी है, अभी ये किस स्टेट में है। अगर हमने इस ऑब्जेक्ट का मोशन डिस्क्राइब करना है तो हमने अभी तक पढ़ा कि हम इस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मेजर करेंगे। क्या इसने कोई डिस्टेंस ट्रैवल किया, क्या कोई डिस्टेंस कवर किया, उसके बेसिस पर हम कहेंगे ऑब्जेक्ट मोशन में है या नहीं। लेकिन जब हम इस फिजिकल क्वांटिटी को मेजर कर रहे हैं, हम इस फिजिकल क्वांटिटी को मेजर कर रहे हैं किसी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी के साथ। मीन्स कि हमारे पास दो फिजिकल क्वांटिटी है, सपोज फिजिकल क्वांटिटी 1 और फिजिकल क्वांटिटी 2। हम फिजिकल क्वांटिटी 1 को मेजर कर रहे हैं किसके रेस्पेक्ट में? फिजिकल क्वांटिटी 2 में, 2 के हिसाब से। मीन्स कि फिजिकल क्वांटिटी 1 जो है वो फिजिकल क्वांटिटी 2 पे डिपेंड है। क्या है? डिपेंड है। तो इसका मतलब हम ये देख रहे हैं कि ये फिजिकल क्वांटिटी कितनी चेंज हो रही है दूसरे फिजिकल क्वांटिटी के हिसाब से। मीन्स जब दूसरी फिजिकल क्वांटिटी चेंज हो रही है उसके हिसाब से पहली फिजिकल क्वांटिटी कितनी चेंज हुई उसको हम कहते हैं, उस चीज को हम कहते हैं रेट। रेट रेट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी, या रेट कोई भी हमारे पास चीज होगा, कोई भी चीज हमने मेजर करना होगा उसका रेट। जैसे अभी हम मोशन का डिस्क्राइब कर रहे हैं, तो अभी हमारे पास सपोज फिजिकल क्वांटिटी है डिस्टेंस। तो हम देखेंगे कि ये डिस्टेंस जो ऑब्जेक्ट का है वो टाइम के हिसाब से कितना चेंज हो रहा है। मीन्स सिंपल भाषा में कि अगर हमारे पास एक फिजिकल क्वांटिटी है, चेंज ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू एन अदर फिजिकल क्वांटिटी, इस चीज को हम कहते हैं रेट। रेट फॉर एग्जांपल, जो अभी मैंने कहा आपको, एक ऑब्जेक्ट है, हम कहते हैं कि वो 10 किलोमीटर चलता है 2 आवर्स में। तो हम क्या मेजर कर रहे हैं? हम इसका डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं किसके हिसाब से? टाइम के हिसाब से। मीन जब टाइम चेंज हो रहा है तो उसके हिसाब से डिस्टेंस कितना चेंज हुआ, हम उसको कहते हैं रेट। रेट इन जनरल। लेकिन रेट को मेजर करने के लिए, रेट को मेजर करने के लिए हमें क्या प्रोसीजर अपनाना पड़ता है? मीन्स किस तरीके से हम किसी फिजिकल, देखो ये रेट जो है इस क्लास में हमने डिस्कस नहीं करना है कि रेट आपके सिलेबस में होगा, रेट आपको एग्जाम में आ जाएगा, ऐसा नहीं है। इस टर्म को हमने समझना है, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास क्या है कि रेट को अगर हमने मेजर करना है तो हम क्या काम करते हैं, जो हमारे पास गिवन फिजिकल क्वांटिटी है जिसको हम मेजर करने जा रहे हैं उसको हम दूसरी फिजिकल क्वांटिटी के हिसाब से मेजर करते हैं। लेकिन इस गिवन फिजिकल क्वांटिटी को हम मेजर करते हैं इस दूसरी फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट वैल्यू के हिसाब से। यूनिट वैल्यू के हिसाब से। अभी यूनिट वैल्यू का मतलब क्या होता है? यूनिट का मतलब होता है वन वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल, मुझे डिस्टेंस मेजर करना है, कितना डिस्टेंस होगा, क्या होगा, डिस्टेंस मेजर करना है। मैं डिस्टेंस मेजर करूंगा, मेरे पास अगर 3 ऑब्जेक्ट हैं ए बी सी, 3 ऑब्जेक्ट मेरे पास है, मैं डिस्टेंस मेजर करूंगा ए का 1 सेकंड में, 1 मिनट में, या 1 आवर में। ये एक क्यों लिख रहा हूं मैं? ये प्रोसीजर है हमें किसी ऑब्जेक्ट के, सपोज मोशन अभी हम ले रहे हैं, अगर हमने मोशन का रेट निकालना होगा तो हम इस फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करेंगे दूसरे फिजिकल क्वांटिटी के हिसाब से। लेकिन दूसरी फिजिकल क्वांटिटी की हम वैल्यू कितनी लेंगे? यूनिट वैल्यू। यूनिट मीन 1 मीन्स 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस मेजर किया, या 1 मिनट में कितना डिस्टेंस मेजर किया,
ट्रैवल किया, या एक आर में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। इसी तरीके से हम ऑब्जेक्ट बी का भी सेम डिस्टेंस इसी तरीके से मेजर करेंगे। तो इस चीज़ को हम कहते हैं रेट्स, मीन्स चेंज ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी पर यूनिट ऑफ अनदर फिजिकल क्वांटिटी, पर यूनिट ऑफ अनदर फिजिकल क्वांटिटी, उस चीज़ को हम रेट कहते हैं और इस तरीके से हम रेट मेजर करते हैं। तो अब हम टॉपिक की ओर आ जाते हैं कि हमने क्या करना है, हमने मेजर करना है किसका किसका रेट मेजर करना है, मोशन का रेट मेजर करना है। देखो फॉर एग्जांपल मेरे पास तीन ऑब्जेक्ट हैं, ऑब्जेक्ट ए है, ऑब्जेक्ट बी है, ऑब्जेक्ट सी है। ऑब्जेक्ट ए को भी डिस्टेंस ट्रैवल करना है, ऑब्जेक्ट बी को भी डिस्टेंस ट्रैवल करना है, ऑब्जेक्ट सी को भी डिस्टेंस ट्रैवल करना है। मैं कहता हूं कि ऑब्जेक्ट ए ने डिस्टेंस ट्रैवल किया, ऑब्जेक्ट बी ने भी डिस्टेंस ट्रैवल किया, सी मींस तीनों मोशन में है। तीनों के लिए हमने फिक्स किया 10 किलोमीटर डिस्टेंस इन्हें ट्रैवल करना है। तीनों ने डिस्टेंस कितना ट्रैवल करना है, 10 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करना है। अब क्या हो गया कि ये जो ए है और बी है और सी है, इनके लिए हमारे पास दो कंडीशन हो सकती हैं। ये ए बी सी बी, सपोज ये 10 मिनट में, 10 मिनट में ये भी 10 मिनट लगा रहा है 10 किलोमीटर ट्रैवल करने के लिए, ये भी 10 मिनट ले रहा है 10 किलोमीटर, ये भी 10 मिनट ले रहा है। इसका मतलब ये है कि तीनों ऑब्जेक्ट जो हैं वो ये सेम डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं सेम टाइम में। इसका मतलब ये है कि इनका रेट जो है वो सेम है। ठीक है, अब ये जो यहाँ पर रेट हमें इंटरप्रेट करवाएगा, ये जो रेट जो है यहाँ से हमें ये पता चलेगा क्या हमारे पास ऑब्जेक्ट जो है क्या वो फास्ट चल रहा है, क्या वो स्लो चल रहा है, या सारे ऑब्जेक्ट हमारे पास जो हैं वो सेम तरीके से चल रहे हैं, ये हमें यहाँ से पता चलेगा। ठीक है, अब हमारे पास ऑब्जेक्ट ए है या ऑब्जेक्ट बी है और ऑब्जेक्ट सी है। अगर ऑब्जेक्ट ए 10 किलोमीटर चल रहा है, ऑब्जेक्ट बी भी 10 किलोमीटर चल रहा है, ऑब्जेक्ट सी भी 10 किलोमीटर चल रहा है, लेकिन ये लगा रहा है 2 मिनट, ये लगा रहा है 5 मिनट, ये लगा रहा है 10 मिनट। इसका मतलब ये है कि तीनों ऑब्जेक्ट जो हैं सेम रफ्तार से नहीं चल रहे हैं, मींस इनका रेट जो है वो डिफरेंट है। तो यहां से हमें ये पता चला कि हमारे पास ऑब्जेक्ट जो है वो सेम रेट से भी चल सकते हैं, ऑब्जेक्ट जो है वो डिफरेंट रेट से भी चल सकते हैं, मतलब मूव कर सकते हैं। लेकिन इसको हम कैसे मेजर करेंगे, हम किस तरीके से मेजर करेंगे? तो हमारे पास बेस्ट ऑप्शन क्या है, हमारे पास बेस्ट ऑप्शन ये है कि हम हर एक ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस देखेंगे कि डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रहा है पर यूनिट टाइम में, पर यूनिट टाइम। देखो ये मैंने रेट समझाया, इसलिए हम उसी तरीके से प्रोसीजर वही अपना रहे हैं कि ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है पर यूनिट टाइम में। देखो यूनिट टाइम हम इसलिए यूनिट टाइम या मैं देसी भाषा में हम ऐसे कह सकते हैं कि एक वैल्यू जो हमारे पास है वो हम इसलिए लेते हैं क्योंकि अगर हमें एक वैल्यू पता चली, एक वैल्यू अगर हमें पता चली तो ऑटोमेटिकली हम दूसरी वैल्यूज जो हैं, हायर वैल्यूज जो हैं वो आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे अगर मुझे 1 केजी का कॉस्ट या प्राइस पता चला तो मुझे ऑटोमेटिकली 10 केजी का भी पता चलेगा। इसलिए हम सबसे पहले फर्स्ट वैल्यू पे फोकस करते हैं कि यूनिट वैल्यू में कोई फिजिकल क्वांटिटी जो है वो कितनी चेंज हो रही है। तो यहाँ पर मोशन के केस की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर हम ये देखेंगे कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया पर यूनिट टाइम में। तो इस तरीके से ये हमें बताएगा, ये टर्म जो है ये हमें बताएगा कि ऑब्जेक्ट का रेट जो है, रेट ऑफ मोशन जो है वो कितना हो सकता है। इस टर्म को हम कहते हैं स्पीड। इसका मतलब ये है कि अगर हमने किसी ऑब्जेक्ट का रेट ऑफ मोशन डिफाइन करना है कि उसके मोशन का रेट कितना हो सकता है, वो आहिस्ता चल रहा है, तेज चल रहा है, हम उसका डिस्टेंस मेजर करेंगे कि उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया पर यूनिट ऑफ टाइम में। उस चीज को हम कहेंगे स्पीड। क्या कहेंगे? स्पीड। तो स्पीड क्या है हमारे पास किसी ऑब्जेक्ट की, तो इसका मतलब स्पीड के बेस पर हम ऑब्जेक्ट के मोशन को डिस्क्राइब कर सकते हैं कि ऑब्जेक्ट किस तरीके से चल रहा है, क्या वो मोशन में है, क्या वो रेस्ट में है, किस तरीके से यूनिफॉर्मली चल रहा है, नॉन यूनिफॉर्मली चल रहा है। तो स्पीड के बेस पर हम ये डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट क्या होता है कि कितना ऑब्जेक्ट ने डिस्टेंस ट्रैवल किया यूनिट टाइम में। यूनिट टाइम में मींस 1 सेकंड, 1 आवर, व्हाटएवर जो भी है। अच्छा, डिस्टेंस की अगर हम बात करेंगे तो डिस्टेंस का यूनिट, अब हम स्पीड का यूनिट यहां पर फाइंड आउट करेंगे। स्पीड के यूनिट, स्पीड किसके बराबर है हमारे पास? डिस्टेंस अपॉन टाइम। अच्छा, डिस्टेंस को किस में हम मेजर करते हैं? मीटर में। अच्छा, टाइम का यूनिट क्या है? सेकंड। तो इसका मतलब हमारे पास यूनिट क्या आ जाएगा? मीटर पर सेकंड। अच्छा, हायर यूनिट क्या आ सकते हैं? किलोमीटर पर आवर भी हो सकता है, एटसेट्रा, जो भी हमारे पास। लोअर यूनिट भी हमारे पास हो सकते हैं सेंटीमीटर के हिसाब से। तो इस तरीके से हम स्पीड को डिफाइन करते हैं। तो अभी तक हमने डिस्कस क्या किया? स्पीड। तो स्पीड के बारे में हमने जाना। स्पीड हमें क्या बताता है? स्पीड हमें मेजर करवाता है रेट ऑफ मोशन।
मोशन का रेट क्या हो सकता है, वो हम किसके टर्म में मेजर कर सकते हैं कि ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया यूनिट टाइम में। और अब यहाँ से हमें ये पता चलेगा ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट अगर हमारे पास सपोज ऑब्जेक्ट ए है, ऑब्जेक्ट बी है, दो हमारे पास ऑब्जेक्ट हैं, दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट जो है सेम डिस्टेंस अगर होगा, सेम डिस्टेंस ट्रैवल करना होगा, वो डिफरेंट टाइम भी ले सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है। इस केस में हमारे पास ऑब्जेक्ट का रेट जो होगा वो डिफरेंट हो सकता है। देखो अगर सेम डिस्टेंस है, टाइम वो डिफरेंट ले रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि उनका रेट ऑफ मोशन जो है वो डिफरेंट हो सकता है। या ऐसा भी हो सकता है कि हमारे पास ये ऑब्जेक्ट ए और बी हैं, उनका डिस्टेंस जो है ट्रैवल करना है सपोज 10 किलोमीटर, और ये भी 1 सेकंड ले रहा है या 1 आवर ले रहा है, ये भी 1 आवर ले रहा है, ऐसा भी हो सकता है। इस केस में हमारे पास रेट क्या होगा, सेम होगा। ये अभी तक हमने सीखा रेट, जो हमारे पास रेट ऑफ मोशन होता है, मतलब स्पीड जो होती है वो वो हमें क्या मेजर करवाती है, वहाँ से हमें क्या आइडिया मिलता है मोशन का। लेकिन अब हमारे पास ये है कि ऑब्जेक्ट, अभी तक हमने ये पढ़ा, हमारे पास ऑब्जेक्ट जो है वो यूनिफॉर्म मोशन में भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट जो है वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में भी हो सकता है। तो इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है, सपोज वो एक पॉइंट से जा रहा है दूसरे पॉइंट तक, सपोज यहाँ से यहाँ तक इसने 10 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया 1 आवर में, पहले आवर में, फिर यहाँ से ये नेक्स्ट 10 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है और 1 आवर ले रहा है, फिर नेक्स्ट 10 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है 1 आवर में। तो यहाँ से हमें ये पता चल रहा है सबसे पहले ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है, और हमें ये भी पता चल रहा है कि हर यूनिट टाइम में वो इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। तो हम ये कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट की स्पीड जो है वो कितनी है, 10 किलोमीटर पर आवर। एक सिंगल वैल्यू हमारे पास मिली, क्या मिली, सिंगल वैल्यू, या हम इसको कहेंगे कांस्टेंट वैल्यू। तो यहाँ से हम क्या बता सकते हैं, ऑब्जेक्ट की स्पीड जो है वो कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब क्या है, सेम है, चेंज नहीं हो रही है। तो इस स्पीड को हम कहते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म स्पीड। लेकिन अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्मली मोशन में है या नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, वो डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है 10 किलोमीटर एक आवर में, फिर नेक्स्ट आवर में वो 5 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, नेक्स्ट आवर में वो 6 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है। अब अगर सपोज आपके पास ये ऑब्जेक्ट जो है एक गाड़ी चल रही है, सपोज एक कार है, आपको कोई पूछ रहा है कि इस ऑब्जेक्ट की स्पीड कितनी है, मीन्स का रेट ऑफ मोशन जो है वो कितना है, क्या आप ऐसा बताएंगे कि 10 किलोमीटर पर आवर, 5 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि गाड़ी तो कंटिन्यूसली चल रही है डाइजेस्ट, फिर बताएंगे 6 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, 6 किलोमीटर पर आवर एटसेट्रा। तो इस तरीके से क्या वो दिन भर आप उसको बताएंगे कि इसकी स्पीड ये है, ये है, ये है, तो ये बहुत हैक्टिक हो जाता है, कम्प्लेक्स प्रॉब्लम बन जाती है। हम ऐसा नहीं कह सकते। जैसे हमने यूनिफॉर्म स्पीड में हमने क्या कहा, ऑब्जेक्ट का जो अभी हमने कहा एग्जांपल दिया कि हमने कहा कि इसकी स्पीड जो है वो 10 किलोमीटर पर आवर है, बिल्कुल कांस्टेंट वैल्यू है, एक ही वैल्यू है। अगर आपको कोई पूछेगा गाड़ी की स्पीड से चल रही है, आप बताएंगे 10 किलोमीटर पर आवर यूनिफॉर्म स्पीड से है। लेकिन अगर नॉन यूनिफॉर्मली चल रही है तब जाके डिफिकल्टी होती है। इसलिए इस केस में अगर हमने रेट ऑफ मोशन बताना होगा तो हम किस फिजिकल क्वांटिटी से बताएंगे, हम स्पीड ही बताएंगे, लेकिन हम उसकी एवरेज वैल्यू निकालेंगे, बताएंगे हम एवरेज स्पीड उस फिजिकल क्वांटिटी की बताएंगे। मींस कि अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है, उस केस में ऑब्जेक्ट की स्पीड जो होगी वो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड होगी। वो हम कैसे मेजर करेंगे, उसको हम नाम देंगे एवरेज स्पीड। मींस कि हमारे पास ऑब्जेक्ट की स्पीड जो है, जो बहुत सारी वैल्यूज हैं, जो अभी मैंने लिखा 10 किलोमीटर पर आवर, देन 6 किलोमीटर पर आवर, देन 5 किलोमीटर, बहुत सारी वैल्यूज जो हमारे पास है स्पीड की, उनका एवरेज निकालेंगे। अब एवरेज हम कैसे निकालते हैं, एवरेज एक हमारे पास अर्थमेटिक मीन होता है, जो हमने क्लास 6-7 में भी पढ़ा है, कि हमारे पास जितनी भी ऑब्जर्वेशंस हैं जो हमने देखा, ये ऑब्जर्वेशन है, ये भी ऑब्जर्वेशन हम देख रहे हैं ना, 10 किलोमीटर पर आवर, 6 किलोमीटर पर आवर, 5 किलोमीटर पर आवर, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। इस तरीके से हम एवरेज फाइंड आउट करते हैं। इसी तरीके से हम यहाँ पर भी एवरेज स्पीड फाइंड आउट करेंगे। हम क्या बताएंगे कि हमारे पास ऑब्जेक्ट जो है, अगर वो सबसे पहले वो उसकी स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर है पहले घंटे में, फिर नेक्स्ट उसमें 6 किलोमीटर पर आवर है, फिर 5 किलोमीटर पर आवर है, तो हमारे पास एवरेज स्पीड कितनी होगी, एवरेज स्पीड कितनी होगी कि इसने टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया, हो गया टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अगर इस केस में हम देखेंगे 1 2 3 अपॉन टोटल टाइम टेकन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन टाइम के लिए भी हमारे पास कितनी है, 1 आवर, 2 आवर एंड 3 आवर। ये 3 और 3 कैंसिल हमारे पास होगा, और हमारे पास
एवरेज स्पीड जो होगी दैट विल बी टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। मीन्स एक ऑब्जेक्ट जो है उसने कितना टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया और कितना टोटल टाइम लिया। यहां से हमारे पास एक सिंगल वैल्यू मिलेगी। एवरेज स्पीड में हमारे पास एक सिंगल वैल्यू मिलेगी। जैसे अभी हमारे पास एग्जांपल थी 10 + 6 + 5 अपॉन 1 + 1 + 1, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 21 अपॉन दैट विल बी 7 किलोमीटर। हम बताएंगे ऑब्जेक्ट जो है अभी 7 km/h की स्पीड से, एवरेज स्पीड से चल रहा है। हमें डिफरेंट वैल्यू बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें सिंगल वैल्यू चाहिए, एक कांस्टेंट वैल्यू चाहिए। तो एवरेज स्पीड जो होती है, एवरेज स्पीड इन टर्न कांस्टेंट ही होती है। देखो हमारे पास ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्म मोशन में चलेगा, उसकी स्पीड कांस्टेंट नहीं होगी, लेकिन अगर उसका हम एवरेज स्पीड निकालेंगे वो एक कांस्टेंट वैल्यू होगी, कांस्टेंट सिंगल फिक्स्ड वैल्यू होगी। इस केस में 7 km/h ही स्पीड होगी एवरेज स्पीड, इसके अलावा कुछ भी नहीं हो सकती। इसलिए अगर हम कोई भी एग्जांपल लेंगे, फॉर एग्जांपल अगर हम बुक की एक एग्जांपल लेंगे, जैसे हमारे पास ये बुक की एक एग्जांपल है कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट जो है वो ट्रैवल कर रहा है 16 मीटर इन 4 सेकेंड। पहले 4 सेकेंड में वो 16 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, फिर वो डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है 16 मीटर की। अगर हम बात करते हैं, पहला 16 मीटर वो 4 सेकेंड में डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं, दूसरा सेम 16 मीटर जो है वो 2 सेकेंड में डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पर ऑब्जेक्ट जो हमारे पास है वो यूनिफॉर्मली नहीं चल रहा है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट जो है वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है। तो इस केस में हमने बताया गया है कि आपको एवरेज स्पीड निकालनी है। तो हम सिंपल सॉल्यूशन लिखेंगे, हमारे पास स्पीड क्या निकालनी है, एवरेज स्पीड निकालनी है। तो एवरेज स्पीड किसके बराबर होती है, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो हमारे पास टोटल डिस्टेंस कितना है, दैट इज 16 मीटर प्लस 16 मीटर, टोटल टाइम कितना है 4 सेकेंड प्लस 2 सेकेंड, ये हमारे पास आ जाएगा 32 अपॉन 6। दिस इज मीटर, दिस इज सेकेंड, दिस इज 6 5, इट कैन बी 5.3 मीटर पर सेकेंड। इस तरीके से हमारे पास ये एवरेज स्पीड निकालते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की, जब हमारे पास ऑब्जेक्ट जो है नॉन यूनिफॉर्म मोशन में होगा। देखो यूनिफॉर्म मोशन में हमें एवरेज स्पीड निकालने की जरूरत नहीं है, लेकिन नॉन यूनिफॉर्म मोशन में हम एवरेज स्पीड निकालते हैं। तो इस तरीके से हम एवरेज स्पीड जो हमारे पास है वो डिफाइन करते हैं, एवरेज स्पीड मेजर करते हैं। ये था हमारे पास कंसेप्ट यूनिफॉर्म स्पीड और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, मीन्स एक कांस्टेंट स्पीड एंड एवरेज स्पीड के बारे में हमने अभी डिस्कस किया। तो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे पास है, नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है स्पीड विद डायरेक्शन। विद डायरेक्शन, स्पीड विद डायरेक्शन। स्पीड विद डायरेक्शन में हमने मतलब पढ़ना है वेलोसिटी क्या होती है। देखो अभी तक जो हमने पढ़ा, हमने मोशन को डिस्क्राइब किया बहुत अच्छे तरीके से डिस्टेंस के पर्सपेक्टिव से, डिस्टेंस के हिसाब से हमने डिस्टेंस डिफाइन किया, उसके बेसिस पर हमने मोशन को डिस्क्राइब किया। उसके बाद हमने डिस्प्लेसमेंट समझा, उसके बेसिस पर हमने मोशन को डिस्क्राइब किया। फिर हमने समझा कि और अच्छे तरीके से अगर हमने समझना होगा तो हम देखेंगे कि ऑब्जेक्ट का रेट क्या है जब वो मोशन में होते हैं, तो हमने स्पीड के बेसिस पर ऑब्जेक्ट को डिफाइन किया। ठीक है, अब अगर और अच्छे तरीके से हमने ऑब्जेक्ट के मोशन को डिस्क्राइब करना होगा तो हम एक नई फिजिकल क्वांटिटी के बेसिस पर उसके मोशन को डिस्क्राइब करेंगे और अच्छे तरीके से। क्यों? क्योंकि हमने देखा स्पीड जो है वो होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, मींस वो डिस्टेंस पे डिपेंड है और टाइम पे डिपेंड है। लेकिन डिस्टेंस हमारे पास जो होता है वो होता है एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड। मतलब यहां पर हमारे पास डायरेक्शन का कोई भी जिक्र नहीं है। मींस डिस्टेंस हमारे पास किस पे डिपेंड होता है, डिस्टेंस हमेशा इसका मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है। इसका मतलब ये सिर्फ हमें वैल्यू बताएगा कि ऑब्जेक्ट का स्पीड जो है, ऑब्जेक्ट की स्पीड की वैल्यू, रेट का वैल्यू जो है वो इतना है, सिर्फ वैल्यू बताएगा। लेकिन ये नहीं बताएगा कि अभी इसका स्पीड जो है किस डायरेक्शन में कितनी है, तो डायरेक्शन मेंशन नहीं किया। देखो स्पीड भी हमें मोशन के बारे में बहुत अच्छी तरीके से बताती है, लेकिन और अच्छे तरीके से, देखो जब भी हम कोई कंसेप्ट पढ़ते हैं हम कोशिश करते हैं और अच्छे से तरीके से हम उसको एक्सप्लेन करेंगे। इसलिए हमने क्या किया, हमने बताया कि हमारे पास एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी होनी चाहिए जो स्पीड भी बताएगा प्लस डायरेक्शन भी बताएगा। मतलब फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, मैं कह रहा हूं कि वो 10 km/h की स्पीड से चल रहा है इन नॉर्थ डायरेक्शन, इन
नॉर्थ डायरेक्शन। अब मुझे पता चल रहा है 10 किलोमीटर पर आवर तो वो किसी भी डायरेक्शन में चल सकता है, लेकिन सिर्फ हम बताते हैं कि नॉर्थ डायरेक्शन में वो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है। ये जो हमारे पास ऑब्जेक्ट की स्पीड होती है, स्पीड विद डायरेक्शन मीन स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, इसको हम कहते हैं वेलोसिटी। क्या कहते हैं? वेलोसिटी। अगर हमारे पास वेलोसिटी एक ऐसी स्पीड है, देखो वेलोसिटी एक अब स्पेसिफिक स्पीड हो गई, ये कोई मतलब आम स्पीड नहीं है, ये स्पेसिफिक स्पीड है। वो स्पीड जिसकी डायरेक्शन भी होती है, अगर डायरेक्शन नहीं है तो वो सिंपल स्पीड है, अगर डायरेक्शन भी है तो उसको क्या कहेंगे हम? ये वेलोसिटी है। अब अगर हम ये कह रहे हैं कि वेलोसिटी हमारे पास स्पीड होती है जिसकी डायरेक्शन होती है, तो इसका मतलब ये है कि वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी भी हमें रेट ही बताएगा। तो कैसे मेजर करना है? तो यहां पर हम डिस्टेंस नहीं बताएंगे, हम बताएंगे इसने कितना डिस्प्लेस किया यूनिट टाइम में। क्यों डिस्प्लेसमेंट? क्योंकि अब वेलोसिटी जो है ये एक ऐसी स्पीड है जो डायरेक्शन पे डिपेंड है, और हमें पता है जो डिस्टेंस होता है उसकी डायरेक्शन नहीं होती है, डिस्प्लेसमेंट जो होता है उसकी डायरेक्शन होती है। हमारे पास स्पीड है, स्पीड किसके बराबर है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। वेलोसिटी क्या मैंने बताया? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। स्पीड जो है ये सिर्फ मुझे मैग्नीट्यूड बताएगी, नो डायरेक्शन। डायरेक्शन ठीक है, क्यों? स्पीड जो है वो डिस्टेंस पे डिपेंड है कि ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, और डिस्टेंस जो है उसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, कोई डायरेक्शन नहीं होती है। मींस डिस्टेंस हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए स्पीड भी हमारे पास क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है। लेकिन वेलोसिटी की अगर हम बात करेंगे, वेलोसिटी हमारे पास एक ऐसी स्पीड है जिसकी डायरेक्शन है। वो हमें कैसे पता चला? हमने बताया वेलोसिटी जो है हम मेजर कर सकते हैं कि ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्प्लेस किया, क्योंकि वेलोसिटी डायरेक्शन भी डिपेंड है। वेलोसिटी के रिलेशन में हमारे पास डिस्टेंस नहीं आएगा, डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। अब डिस्प्लेसमेंट हमारे पास क्या होता है? एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए हमारे पास वेलोसिटी भी क्या होगी? एक वेक्टर क्वांटिटी। तो यहां से हमें यह भी पता चला स्पीड हमारे पास स्केलर क्वांटिटी होती है और वेलोसिटी हमारे पास क्या होती है? वेक्टर क्वांटिटी। इसी तरीके से अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट जो है, जिस तरीके से हमने स्पीड के केस में किया, वेलोसिटी हमने मेजर करनी होगी। अगर ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्मली चल रहा है तो उस केस में हमें कोई भी दिक्कत नहीं है कि ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कैसे फाइंड आउट करनी है, सिंपल है, कांस्टेंट वैल्यू होगी। लेकिन अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है, अगर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट जो है वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है, उस केस में हम वेलोसिटी कैसे फाइंड आउट करेंगे? उस केस में हम फाइंड आउट करेंगे एवरेज वेलोसिटी। वो एवरेज वेलोसिटी हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखो हमारे पास ऑब्जेक्ट जो है, सपोज पहले आर में उसकी वेलोसिटी जो है वो डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है 10 किलोमीटर, मींस 10 किलोमीटर पर आवर है। फिर नेक्स्ट है 20 किलोमीटर पर आवर, फिर नेक्स्ट है 5 किलोमीटर पर आवर। ये डिफरेंट इन पर्टिकुलर डायरेक्शन, सपोज इन द डायरेक्शन ऑफ ईस्ट और वेस्ट, व्हाटएवर, ठीक है कि नहीं? या हमारे पास यहाँ से ये डायरेक्शन चेंज कर रहा है, तब भी हमारे पास उसकी वेलोसिटी चेंज होगी। अब अगर हमने एवरेज वेलोसिटी फाइंड आउट करनी होगी तो हमें एवरेज वेलोसिटी को फाइंड आउट करने के लिए हमने देखना है कि इनिशियल वेलोसिटी कितनी है। वेट, एवरेज वेलोसिटी अगर हमने फाइंड आउट करनी है तो हमने क्या देखना है? इनिशियल वेलोसिटी कितनी है प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइड बाय 2। देखो ये भी एवरेज है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस। अब इनिशियल सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी पे हम क्यों फोकस कर रहे हैं? क्योंकि हमें पता है कि वेलोसिटी किस पे डिपेंड है? डिस्प्लेसमेंट पे। और डिस्प्लेसमेंट किसकी वैल्यू किस पे डिपेंड होती है? इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू। इसलिए उसकी इनिशियल वैल्यू टाइम के हिसाब से क्या है और फाइनल वैल्यू टाइम के हिसाब से क्या है, इसलिए हम फाइंड आउट करते हैं कि इनिशियल वेलोसिटी क्या है और फाइनल वेलोसिटी क्या है। क्योंकि ऑब्जेक्ट ने डायरेक्शन भी चेंज की होगी, अगर नहीं भी की होगी फिर भी हम क्या बताएंगे? इनिशियल वेलोसिटी उसकी क्या है, फाइनल वेलोसिटी क्या है, उसको डिवाइड करेंगे 2 से। यहां से हमें पता चलेगा कि एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी। इनिशियल वेलोसिटी को जनरली हम u से डिनोट करते हैं, फाइनल वेलोसिटी को v से डिनोट करते हैं। अगर इनिशियली उसकी वेलोसिटी u थी और फाइनल वेलोसिटी v थी, तो इस केस में हमारे पास एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी? u प्लस v डिवाइड बाई 2। तो यह था हमारे पास वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी का कंसेप्ट।